क्या आपने कभी सोचा जहां पे अभी आप नौकरी कर रहे हैं, ये नौकरी आपको कुछ सिखा भी रही है कि नहीं? ये किसी काबिल भी आपको बना रही है या आपसे डंकी वर्क ही लिया जा रहा है? आपने कभी सोचा? नहीं सोचा? कैसे सोचेंगे? पता ही नहीं है। कुछ इंडिकेटर्स मैं आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं ये आपके साथ हो रहा है या नहीं हो रहा। इससे पहले कि आज की इस वीडियो की डिटेल में जाएं, आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट एंड लाइक इट, सो दैट फ्यूचर के अंदर कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो आपको उसका लिंक बर वक्त मिल सके। सो गाइज, ये मेरे साथ भी था यार। व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब करियर ना, तो मुझे तो बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई, बट आई वाज नॉट श्योर अबाउट दैट। अमेरिकन कंपनी, ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स, यूएई के अंदर इन्वायरमेंट, मतलब आई वाज लाइक इन द एयर। यार मेरे जैसा तो बस अपॉर्चुनिटी किसी किसी को मिलती है ना, राइट? लेकिन यार ये वहां पे भी हुआ मेरे साथ भी कि मुझे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रियलाइज हुआ कि यार यहाँ पे तो कुछ सीखने को मिल ही नहीं रहा। सीखने को मिलता भी है, लेकिन आपके कोलीग्स आपको ऐसे ऐसे कामों में बिजी रखते हैं, आपके मैनेजर्स के, यार ये बंदा चलो आ तो गया किसी के रेफरेंस से, चलो इसको ऐसे काम में इसको पता ही ना चले, ये कुछ मतलब इसको समझ ही ना आए। तो आप पहले नंबर पे ये नोट करें, आप कहीं पे भी नौकरी कर रहे हैं तो आप समझें कि आप डंकी वर्क कर रहे हैं या स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। बड़ा इजी है कंपैरिजन। डंकी वर्क का मतलब यह है कि आप क्या सुबह से लेके शाम तक वो काम कर रहे हैं जो अगर आपकी बजाय किसी और को दिया जाए तो वो भी कर लेगा। यू अंडरस्टैंड? या फिर आप वो वाला काम कर रहे हैं जो स्किल्ड ओरिएंटेड है, कोई सॉफ्टवेयर के। अबे यहां पे मैं आपको ना स्टोरी सुनाता हूं। जब मैंने ऑयल एंड गैस फील्ड को ज्वाइन किया था तो हमारे वहां पे ना कंपनी के बाहर एक बहुत बड़ा यार्ड था जहां पे कंपनी का सारा इक्विपमेंट पड़ा होता था, वेसल्स, पाइपिंग्स, जितनी भी इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट था अपस्ट्रीम इंडस्ट्री के लिए, वो सारा पड़ा होता था। और हम लोगों को कुछ सुपरवाइजर्स ये कहते थे, यार वकास जाओ इसका राउंड लगा के आओ और इसकी ना सर्टिफिकेशंस को लिखो। आई नो इट, आप जब जूनियर हो तो आपने ऐसे ही काम करने हैं, ये काम भी आपने ही करने हैं। आपने उसकी स्लिंग्स होती हैं, तो स्लिंग्स को सीधा करके उसकी सर्टिफिकेशन देखनी होती है। अच्छा ये जो है ना, इसका टेस्ट हुआ पड़ा है या नहीं हुआ, तो ये क्वालिटी वाइज ठीक है कि नहीं, तो आपने उसके नंबर्स लिखने होते हैं। ठीक है, बट यार एक बंदे की आदत जब बन जाती है ना कि यार इसको काम ही ये देना है, ठीक है, तो फिर आपको थोड़ा सा फील होना शुरू हो जाता है, तो वो डंकी वर्क कहलाता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग आते थे, ये ज्यादातर मसला चलता था इजिप्शियंस का पाकिस्तानीज के साथ। जब हमारे सर पे कुछ इजिप्शियन मैनेजर्स थे, दे वर यूज टू डू समथिंग लाइक दैट, कि यार ये पाकिस्तानी है, इंडियंस हैं, तो वो हमें इस तरह का काम देते थे। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे उनके अपने भतीजे भांजे जब कंपनी को ज्वाइन करते थे, देवर लाइक के यार आते ही ना वो अंदर बैठते थे ऑफिस के अंदर, और वहां पे वो किस चीज की ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं भाई, वो सेंसर्स की ट्रबल शूटिंग चल रही है, वो सॉफ्टवेयर डाटा एक्विजिशन सिस्टम की, स्काडा की, ठीक है ना, मतलब सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। वो स्मार्ट वर्क था, हम लोग हार्ड वर्क में थे। तो अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, समझ लो कि आपको बहुत जल्दी उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलने की जरूरत है। शुरू में ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए किस तरीके से, फिर अच्छा ये तो ठीक है, सर्टिफिकेशन लिखने का किसी हद तक हम समझ लेते। फिर जी अब चेक करके आओ कि यहाँ पे ना गिनती करो कितने पाइप्स पड़े हैं, 2 इंच के पाइप्स, और आप एक्सपीरियंस हो, 3 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, और बार बार आपको काम दिया जा रहा है, तो आप अपनी सिचुएशन से रिलेट करो। कहीं पे आपको मशीन की प्रिंटिंग के ऊपर तो नहीं खड़ा किया जा रहा है, या प्रिंट्स ले लो, लेने हैं, बट बार बार जब आपको यही काम दिया जाता है, प्रोडक्टिव काम नहीं दिया जाता। अब हमारे काम में क्या था, बड़ी मजे की स्टोरी है। ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर जब ऑपरेशन चल रहा होता है ना, जब आप फील्ड में जाते हो, ऑपरेशन चल रहा होता है, वहां पे आप पूरा वेल के साथ काम कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें सीखने वाली होती हैं। तो वहां पे जब मुझे शुरू में याद है कि इंडियन सुपरवाइजर थे, ही आस्क्ड मी कि आप ना ये 2-3 दिन के अंदर ना पूरी पाइपिंग का लेआउट समझ लो। वेरी गुड थिंग, मैं समझता हूँ कि उसने बड़ी अच्छी बात बताई। उसके बाद उस बंदे को जिसने रिप्लेस किया ना, दैट वाज सम लेबनानी सुपरवाइजर, और उसने मुझे आके, जब भी काम की बात आती ना समझने वाली, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर वो कुछ चीजें चेंजेस करते फ्लो को देखते हुए, ऑयल एंड गैस के फ्लो को, तो दिस गाय वाज आस्किंग मी, ओके गो इनसाइड एंड टेक रेस्ट, एंड आई वाज वेरी हैप्पी इनिशियली कि यार ये बंदा इतना अच्छा है। आफ्टर फ्यू डेज आई रियलाइज कि नहीं यार, ये बंदा तो कुछ कर रहा है मेरे साथ, यानी कि मैं समझ ना पाऊं। तो ये वो सिचुएशन होती है जब आपको क्लीनिंग पे लगा देंगे, आपको वो फील्ड के अंदर इस तरह के कामों पे, यानी कि ये नंबरिंग, ये लिखो, ये करो, वो करो, तो ये आपसे डंकी वर्क होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेकंड इंडिकेटर क्या है?
सेकंड इंडिकेटर यह है कि आप अपनी सीवी को सामने रखो। आपने कंपनी को जब ज्वाइन किया था 1 साल पहले, आप क्या सोचते थे, और अब, या उस टाइम आपको क्या आता था, क्या आपकी लर्निंग थी। ठीक है, अब 1 साल के बाद आपकी क्या फर्क आया लर्निंग में। वो जो काम आपने सीखे, वो तो काम कोई और बंदा भी कर सकता है। इट मींस डंकी वर्क किया आपने। और वो काम जो और नहीं कर सकता कोई भी, अनलेस अनटिल एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाए। सो यू आर डूइंग स्मार्ट वर्क। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त चीज है, ऑब्वियस सी है, कंपनी ने आपको कितनी ट्रेनिंग्स पे भेजा, कितनी दफा पुश किया कि आपको ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए। यार, इंजीनियरिंग के अंदर आप काम कर रहे हैं या किसी भी और डिपार्टमेंट में, आपकी टाइम टू टाइम जो है ना, वो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं ये लोग, या डंकी वर्क ले रहे हैं। सो दिस इज वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और चौथा सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या होता है भैया, पैसा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट है, क्या आप उनकी प्रायोरिटी के अंदर आते हैं जो सैलरी इंक्रीमेंट लगता है। ये हुआ इस तरह से था कि जब एक कंपनी थी जिसको मैंने इनिशियली ज्वाइन किया, एंड इट वाज ओके, आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट डिसीजन, बिकॉज उसने मेरी लाइफ को चेंज किया। हुआ कुछ ऐसे, 1 साल हो गया, मैंने और कुछ मेरे इजिप्शियन और इंडियन दोस्तों ने जब इकट्ठी ज्वाइनिंग दी थी, 5 लोग थे हम इकट्ठे। तो जब इकट्ठी ज्वाइनिंग हुई तो 1 साल के बाद, आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क, आफ्टर डूइंग टू मच डेडिकेटेड वर्क, आई वाज आल्सो सपोज टू गेट इंक्रीमेंट। बट मुझे पता चलता है कि मेरी सैलरी उतनी है और बाकी लोगों की सैलरी जो है ना, वो कुछ ना कुछ 500 दिरहम, 1000 दिरहम, 2000 दिरहम, किसी का कुछ बढ़ गया, किसी का कुछ। तो हमारा सिर्फ काम ही बढ़ा, उनकी सैलरी भी बढ़ रही है। सो मुझे बड़ा दुख हुआ। अब मैं इस चीज के अंदर ना बड़ा लेजी था, किसी के सामने यार सैलरी का मिन्नत तरला क्या करना है। मुझे, मेरी मेरी फीलिंग थी शायद आप कर सके, बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सका उस टाइम पे। मैंने एक कंप्लेन ईमेल के अंदर लिख के दे दी, बट उसका कभी जवाब आज तक नहीं आया। बट यार देन आई रियलाइज के यार, कंपनी चेंज करो। ये मुझे 3500 दिरहम दे रहे हैं, अगली कंपनी मुझे हो सकता है 7000 दिरहम डबल जंप लगे, और ऐसा हुआ। आई स्टार्टेड लर्निंग स्किल्स विद इन दैट 6 मंथ्स टाइम स्पैन। मुझे बहुत हर्ट हुआ था उस टाइम पे। तो सैलरी जब आपकी नहीं बढ़ती, इट मीन्स कि या तो आपकी तरफ गलती है, आपकी तरफ गलती है, ऑब्वियसली यू आर नॉट लर्निंग द थिंग्स। तो मेरी तरफ भी थी, मैंने स्किल्स को ऐड नहीं किया था। आई रियलाइज्ड एट दैट टाइम। और दूसरा ये होता है, कंपनी की पॉलिसी नहीं होती ऐसी। कंपनी कहती है ठीक है यार, ये डंकी वर्क ही कर रहे हैं ना, ये जाएगा तो कोई और आ जाएगा। लेकिन जब आप स्किल्ड इंजीनियर हो तो कंपनी को पता है ये जाएगा तो दूसरा पता नहीं कैसा आएगा। तो एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि मुझे कंपनी की डिमांड बनना है, ना कि क्राउड का हिस्सा बनना है। सो ये कुछ चीजें हैं, आप सोचें। आप जहां पे भी नौकरी कर रहे हैं, आप इन पॉइंट्स पे इस साइड पे हैं, डंकी वर्क या स्मार्ट वर्क। अगर पॉइंट डंकी वर्क की तरफ ज्यादा है, यू शुड थिंक अबाउट इट ट्वाइस टुडे। टेक एक्शन टुडे एंड स्टार्ट लर्निंग स्किल्स टुडे, एंड बी पार्ट ऑफ सम स्मार्ट ओरिएंटेड वर्क जॉब कैरियर। राइट, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। आज की इस वीडियो को देखकर ना लाजमी लिखिएगा अभी तक आप किस जॉब कैरियर का हिस्सा है कमेंट्स में, डंकी वर्क या स्मार्ट वर्क। राइट, और अगर आप इसका कोई सोल्यूशन चाहते हैं, यस आई हैव सोल्यूशन फॉर दैट एज वेल। आप मेरे आने वाले लाइव वेबिनार का हिस्सा बने, जिसमें लाइव आपको मैं, आप सवाल कर सकते हैं, इस वीडियो का रेफरेंस देके सवाल कर सकते हैं, सो आई कैन गाइड यू अकॉर्डिंगली। इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फेलोज के साथ, ताकि उनको भी पता चले वो कौन सा काम कर रहे हैं और आप कौन सा कर रहे हैं। एज अ टीम वी कैन groom each other, we can understand the things. I have shared you my 15 years field experience to only gauge that what kind of job career we are adopting or we are living right now. You can change it. I think this video is gonna play a very important role in your job career development. Stay tuned with me. Thank you very much.